हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम अध्याय 13 सांख्यिकी बहुविकल्पी कक्षा 10 के प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और वह सभी प्रश्न करवाएंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो हम शुरू करते हैं सांख्यिकी एमसीक्यू कक्षा 10 के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य जो है क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है सम संख्याओं का समांतर माध्य बताना है, तो हम यहाँ पर जो है क्या करते हैं, सबसे पहले सम संख्याएं लिखेंगे। तो सम संख्याएं क्या होती हैं, 1 से 15 के बीच में जो 2 से कट जाती हैं उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये जो है कुछ इतनी संख्याएं जो हैं सम संख्याएं हैं 1 से 15 के बीच की। अब हम इनको क्या करते हैं, इनको हम संख्या काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम सबसे पहले नीचे 7 संख्याएं हैं तो हम नीचे 7 लिख देंगे। अब इन सभी को हम क्या कर देंगे, बीच में प्लस लगा देंगे सबके और सबको जो है जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इन सभी संख्याओं को अगर आप जोड़ोगे तो टोटल जो आएगा 56 यानी 56 आ जाएगा। और 56 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर जो है ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो आपको 1 से 9 तक की संख्याएं लिखना है। तो यहाँ पर जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 संख्याएं हो गई। अब इनको हम काउंट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम इसको जो है 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे यानी नीचे लिख लेंगे और सबके बीच में प्लस लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर सबके बीच में प्लस लगा लेंगे और इन सभी जितनी भी संख्याएं हैं ऊपर वाली सबको जोड़ देंगे। तो ऊपर वाली सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो इनका जोड़ 45 आएगा और 9 से हम भाग कर देंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा। यहाँ पर आप संख्या सी यानी इसका 5 आंसर जो है सही है। आप यहाँ पर देखोगे कि सांख्यिकी ऑब्जेक्टिव कक्षा 10 में यह यूपी बोर्ड के एग्जाम में कितनी बार जो है प्रश्न पूछा जा चुका है अब तक। यह जो है प्रश्न पिछले वर्ष भी पूछा गया था। यहाँ पर आप देखोगे अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। यहाँ पर आपको बताना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की जो है माप कौन सी है, बारंबारता, दूसरा है संचयी बारंबारता या वर्ग अंतराल, और या फिर जो है यहाँ पर बहुलक जो है दिया हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर ऑप्शन जो है इसका क्या होगा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत माध्य, माध्यिका और बहुलक आता है। यानी कि यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन संख्या डी सही है यानी बहुलक। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप के अंतर्गत क्या आता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक जो है आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि संचयी बारंबारता तालिका में से निम्न में से किसे निकालेंगे। संचयी बारंबारता जब हम निकालते हैं तो किसके लिए आवश्यकता होती है संचयी बारंबारता निकालने की। तो संचयी बारंबारता माध्य में नहीं निकाली जाती है। माध्य में जो है यानी कि मध्यमान निकाला जाता है, f इंटू एक्स कर दिया जाता है, हो जाता है। बहुलक में हम कुछ नहीं निकालते हैं, सिर्फ बहुलक देखते हैं और उसका फार्मूला लगाते हैं। यानी ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर मध्यिका जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य,
माध्यक, यानी पहला वाला माध्य है और दूसरा माध्यक दिया हुआ है। बंटन के लिए बहुलक का मान जो है क्या होगा, यह जो है आपको बताना है। तो हम सबसे पहले फार्मूला जो है यहाँ पर लगा लेते हैं। फार्मूला होता क्या है, यह हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि बहुलक बराबर, हमको बहुलक निकालना है तो हम बहुलक बराबर लिख लेंगे। सबसे पहले बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर 3 गुणे माध्य की वैल्यू लिखेंगे। माध्य कितना दिया हुआ है, 25.8 है, तो हम 25.8 लिख लेंगे और यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 2 गुणे माध्य कितना दिया हुआ है, 26.1, तो 26.1 लिख लेंगे। यहाँ पर 25.8 की 3 से अगर हम गुणा कराएंगे तो 77 पॉइंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। माइनस करेंगे 26.1 की 2 से गुणा कराएंगे तो 52.2 हो जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो 25.2 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो है ऑप्शन संख्या सी क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 है अगला। यदि कुछ प्रेक्षणों के बहुलक तथा माध्य 45 और 27 हैं तो मध्यिका क्या होगी। अगर हम इसके बेस पर मध्यिका का फार्मूला लिखें, यानी माध्यक जो है उसी को हम मध्यिका कहते हैं। माध्यक को क्या कहते हैं, मध्यिका कहते हैं। तो यही हमको जो है निकालना है। तो हम बहुलक की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं बहुलक जो दिया हुआ है इसकी वैल्यू 45 है, तो सबसे पहले हम 45 लिख लेंगे, बराबर लगाएंगे 3 गुणे, ये जो माध्यक है इसी को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो यहाँ पर मध्यिका जो दिया है इसको हम x मान लेते हैं, तो 3x हो जाएगा माइनस 2 गुणे, और माध्यक कितना दिया हुआ है यहाँ पर 27 है, तो हम 27 लिख लेंगे। 45 यहाँ पर ये जो 27 दूना 54 हो जाएगा, माइनस का 54 इधर आएगा तो प्लस का 54 हो जाएगा, बराबर 3x। 45 में 54 जोड़ेंगे तो 5 4 9 और 5 4 9 हो जाएगा। ये 3 जो है गुणे वाला इसके बटे में आ जाएगा, यानी x का मतलब क्या है, मध्यिका है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन संख्या यहाँ पर बी जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सही है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, n प्रेक्षणों का माध्य a है। यदि पहले पद को 1, दूसरे पद को 2, तीसरे को 3 इत्यादि से बढ़ा दिया जाए तो नया समांतर माध्य पूछ रहा है, क्या होगा। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग n प्रेक्षणों का माध्य दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं। सबसे पहले ये लिखेंगे n प्रेक्षणों का माध्य a है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इनका अगर योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, योग निकालेंगे तो n की गुणा a से करवाएंगे, यानी na जो है हो जाएगा। पहले कह रहा है पहले पद को 1 से और दूसरे पद को 2 से, यानी पहला 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर a अगर हम लिखें पहला पद तो 1 हो जाएगा, d यानी सर्वांतर निकालें तो 2 से 1 लेस हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। अगर हम यहाँ पर Sn वाला फार्मूला यानी n पदों का योग निकालें तो क्या होगा, n पदों का योग बराबर, हमने जो है समांतर श्रेणी में इसको पढ़ा था, n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी अगर हम लिखें तो ये फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि n पदों का योग है तो हम यहाँ पर जब वैल्यू रखेंगे n/2 और 2 a की जगह पर 1 प्लस n-1 और यहाँ पर d की जगह पर 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2 × 2 प्लस n-1 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम लिखेंगे तो 2 से 1 घट जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी ब्रैकेट के अंदर कितना आ जाएगा, n+1 हो जाएगा। n पदों का योग जो है यह आ गया। अब हमको यहाँ पर जो है करना क्या है, अगर हम देखें तो n पदों का ये योग का मतलब क्या है, यहाँ पर इतनी जो है वृद्धि हो रही है, इतनी जो है क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब अगर जो हम कुल योगफल निकालें तो हम क्या करेंगे, ये जो योग दिया था इसमें इस वाले को जोड़ देंगे। हम अगर जो यहाँ पर क्या निकालते हैं, योग अगर निकालें तो हम क्या करेंगे, कुल योगफल अगर निकालेंगे
तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों का योग हो जाएगा यानी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे Na प्लस n ब्रैकेट में n+1 और पूरे के बटे में 2 लिख लेंगे। 2 से Na को भाग करेंगे तो 2Na हो जाएगा प्लस n ब्रैकेट में n+1 जो है हो जाएगा और पूरे के बटे में 2 लिख लेंगे। यहाँ पर जब हम अब यहाँ पर समांतर माध्य, यहाँ पर क्या कहा था, नया समांतर माध्य निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नया समांतर माध्य बराबर, अगर हम लिखेंगे तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि n पदों का योग चाहिए तो हम इसके नीचे n लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आएगी वह कुछ इस प्रकार जो है हो सकती है, 2Na प्लस n ब्रैकेट में n+1 जो है यहाँ लिख लेंगे और बटे में 2n लिखेंगे। यहाँ पर 2n यानी n अगर हम कॉमन ले लेंगे या फिर हम ऐसे लिख लें 2Na बटे में 2n, क्योंकि 2 दोनों के बटे में है तो n बटे n ब्रैकेट के अंदर n+1 लिख लेंगे बटे 2n, तो n से n कट जाएगा, यहाँ 2n से 2n कट जाएगा यानी a प्लस n+1 बटे में 2 हो जाएगा। यानी यह हमारा नया समांतर माध्य आ जाएगा, यानी a प्लस n+1/2 जो है ऑप्शन संख्या ए जो है सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 को। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, क्या होगा। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होगा वह जो है हमारा फार्मूला कुछ इस प्रकार होता है, फार्मूला n+1 बटे में 2 होता है, लेकिन जब माध्य कहता है तो हम नीचे n पदों का निकालते तो n निकल आता है, n से n कट जाता है यानी n+1 बटे 2, यानी ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कुछ n प्रेक्षणों का माध्य a है, प्रत्येक को c से गुणा कर दिया जाए तो नया समांतर माध्य क्या होगा। n प्रेक्षणों का कुछ n प्रेक्षण दिए गए हैं, तो यहाँ पर a जो दिया हुआ है इसको कह रहा c से गुणा किया जाए, तो हम अगर n प्रेक्षणों का माध्य कितना दिया हुआ है a है, तो यहाँ पर हम c से अगर गुणा कराएंगे तो ac हो जाएगा, या फिर हम ca जो है लिख सकते हैं। ऑप्शन संख्या ए जो है यहाँ पर सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा आलेखीय विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आलेखीय विधि के द्वारा जो है हम समांतर माध्य को नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि बहुलक और मध्यिका को जो है ज्ञात किया जा सकता है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि यह यूपी बोर्ड 2023 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था। यह क्वेश्चन अध्याय 13 सांख्यिकी बहुविकल्पी कक्षा 10 के अंतर्गत आने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह क्वेश्चन लगभग ज़्यादातर पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखोगे एक बार दिखाया गया है, इससे पहले जो है इसकी वैल्यू, इसके जैसा आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, अभी जो है सॉल्व करवाए जाएंगे। तो हम यहाँ पर करते क्या है, सबसे पहले माध्य बराबर आपको फार्मूला सिखा देते हैं। होता क्या है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे से n होता है, यानी टोटल कितने पद हैं। तो यहाँ पर हमको जो है सबसे पहले वैल्यू को ऐड कर लेना है, जो भी वैल्यू दी है। तो सबसे पहले वैल्यू क्या है, 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है, तो माध्य की जगह पर x लिख लेंगे। सिग्मा fx की जगह पर 7 + 8 + x + 11 और +14 लिख लेंगे। इसका माध्य कितना दिया है x, तो हम बटे में काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। 5 की x से गुणा कराएंगे तो 5 ही x हो जाएगा, बराबर लिखेंगे 7, 8, 15, 15, 11, 26, 26 और 14, 40 हो जाएगा, प्लस x लिख लेंगे और बटे में हम क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। यहाँ पर हम जो है इससे पहले 5 लिख चुके हैं, तो यहाँ 5 नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, x को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, तो 5x - x बराबर 40 हो जाएगा। 5x से x घटाएंगे, 4x बराबर 40, 4 से काट देंगे तो 4 धाम 40, यानी x बराबर 10 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है
क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 10। ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, तो हमको फिर से वही फार्मूला लगाना है सिग्मा एफ एक्स बटे एन। तो हमको यहाँ पर करना क्या है, इन सभी संख्याओं को जो है जोड़ देना है और बटे में क्या करेंगे, यहाँ पर जितनी भी संख्याएं होंगी उनकी वैल्यू लिखेंगे और बराबर में 20 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम माध्य की जगह पर कितना लिखेंगे, 20 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे और 27 प्लस 25 प्लस 23 प्लस में x प्लस 2 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे x माइनस 2 लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे 17 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे और फिर प्लस लगाएंगे 13 लिखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले पद काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पद हैं, तो टोटल हम 8 नीचे लिख देंगे। यहाँ पर 20 की 8 से गुणा हो जाएगी तो 2 8 16 160 हो जाएगा। बराबर लगाएंगे, अगर हम 2 से 2 काट देंगे क्योंकि 2 प्लस माइनस का है, तो यहाँ पर अगर हम x x जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। अब जितनी भी पूरी वैल्यू है उसको हम जो है जोड़ लेते हैं। अगर हम पूरी वैल्यू को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 120 जो है हमारा आ जाएगा। 120 लिख लेंगे और 2x यानी यहाँ पर दिया है ये 120 इस तरफ पहुँच जाएगा, यानी 160 माइनस 120 और 2x लिखेंगे बराबर में। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। अगर हम 40 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 20 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो है x का मान जो है 20 आ गया। ऑप्शन संख्या सी जो है क्वेश्चन नंबर 12 का सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि यदि 10 निरीक्षणों का माध्य 15 है तो निरीक्षणों का योगफल क्या होगा। यानी हमको जो है डायरेक्टली माध्य दे रखा है, तो हम माध्य की जगह पर 15 रखेंगे और बराबर सिग्मा एफ एक्स का मतलब योगफल है, ये दिया नहीं है। और निरीक्षण कितने हैं, टोटल 10, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 10 रख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो सिग्मा एफ एक्स इक्कम सिग्मा एफ एक्स, 10 की 15 से गुणा कराएंगे तो 150 आ जाएगा, यानी 150 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या डी जो है सही है। अगला है क्वेश्चन संख्या 14 दिया है कि 0 1 0 2 3 2 3 4 की मध्यिका है। यहाँ पर जो है इनकी मध्यिका को सबसे पहले बताना है। तो मध्यिका बताने के लिए हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले 0 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 2 आएगा और फिर 3 दिया हुआ है। 2 बार 3 है तो 2 बार 3 लिखेंगे, फिर 4 दिया हुआ, 2 4 6 8 है नंबर, 3 3 6 2 8 नंबर है। अब हमको यहाँ पर संख्या n कितनी आ गई, n जो है सम संख्या है यानी 8 आ गई है। तो हमको फार्मूला लगाना है मध्यिका बराबर होता है n बटे 2 वे पद का मान और प्लस लगाएंगे n बटे 2 प्लस 1वें पद का मान और बटे में यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो n बटे 2 यानी 8 बटे 2 लिखेंगे, वे पद का मान यानी 2 चक्कू 8 हो जाएगा और प्लस 8 बटे फिर से 2 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे, वे पद का मान और बटे में 2 यानी 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 4वें पद का मान क्या है, चौथा पद दिया हुआ 1 2 3 4 यानी 2 है तो 2 लिख लेंगे और प्लस फिर 4 1 5वें पद का मान फिर से 2 है तो 2 लिख लेंगे और बटे में 2 2 2 कितना हो जाएगा, 4 यानी 4 आ जाएगा। तो हम 4 को क्या करेंगे, 2 से जो है भाग कर देंगे। 4 को 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2 आ जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर जो है सी सही है। मध्यिका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है प्रथम 10 अभाज्य धन पूर्णांकों की मध्यिका जो है बतानी। फिर से मध्यिका बताना है। तो मध्यिका के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 नंबर में फिर से जो है अभाज्य धन पूर्णांक लिखेंगे। कितने लिखना है, प्रथम 10, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29।
अभाज्य का मतलब क्या है कि किसी संख्या से भाग ना हो, तो यह जो है संख्याएं किसी से भाग नहीं होंगी। और ये जो है 10 हमने अभाज्य संख्याएं लिख ली, वो भी आरोही क्रम में लिखा है, इसलिए हमको लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि n जो है क्या है, सम संख्याएं हैं। तो फिर से हमको मध्यिका वाला फार्मूला लगाना है। मध्यिका बराबर क्या था हमारा, मध्यिका बराबर था n/2वें पद का मान, वें पद का मान प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान, और बटे में 2 लिखना था। तो n कितना है 10/2, 2वें पद का मान प्लस 10/2 प्लस 1वें पद का मान हम यहाँ पर निकाल लेंगे और बटे में 2 रख देंगे। 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, यानी 5वें पद का मान क्या है, 1 2 3 4 5 11 है। फिर दिया है 5 में 1 जोड़ेंगे, छठे पद का मान 13 है, तो 11 प्लस 13 लिख लेंगे बटे में 2। 11 और 13 24 होता है, 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए जो है क्वेश्चन नंबर 15 का जो है सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, प्रथम 9 विषम पूर्णांकों की मध्यिका क्या होगी। तो n यहाँ पर विषम दिया हुआ है, तो हमारा विषम के लिए फार्मूला अलग होता है, लेकिन पहले विषम पूर्णांक दिए हैं, तो विषम कौन से होते हैं यहाँ पर हम लिख लेते हैं। विषम यानी कि वो पूर्णांक जो 2 से ना कटे, तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये जो है 9 पूर्णांक हो गए। अब हमको यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दी है, 9 दी है, तो हमें फार्मूला यहाँ पर लगाना है। विषम के लिए जो है हम जब मध्यिका निकालते हैं तो फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर n+1/2वें पद का मान, ये वाला हम फार्मूला लगाते हैं। n कितना है 9 प्लस 1 कर देंगे बटे 2 लिखेंगे और वें पद का मान निकाल लेंगे। तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। वें पद का मान ज्ञात करेंगे तो 2 पंचे 10, यानी 5वें पद का मान 1 2 3 4 5, यानी 9 हो जाएगा। ऑप्शन संख्या यहाँ पर डी जो है, 1 मिनट, यहाँ 16 था, तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 16 का सही है। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, यदि 7 13 20 17 तथा 3x का समांतर माध्य 18 है तो x का मान क्या होगा। आप देखोगे कि यहाँ पर सांख्यिकी MCQ कक्षा 10 का यूपी बोर्ड 2023 में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है समांतर माध्य से संबंधित, जिसे हमने इससे पहले 2 से 3 क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया था। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि आंसर जो भी होगा क्वेश्चन नंबर सबसे पहले लिखना है और फिर इसका ऑप्शन जो भी होगा उसे टाइप करके कमेंट करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं की मध्यिका क्या होगी। n का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया है, यानी सम है, तो हमको सम के लिए ये फार्मूला लगाना है। लेकिन यहाँ पर जो दी है 10 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक की जो संख्याएं हैं वही प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 को भी क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा जो है सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम टू सेम, और इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, यहाँ पर सबसे पहले जो है फिर से मध्यिका कहा है, हम नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है, यानी n की वैल्यू कितनी है, 8 है, यानी सम संख्या है। तो हम फिर से जो है यही फार्मूला क्वेश्चन संख्या 15 का जो फार्मूला लगाया गया सेम टू सेम लगाएंगे और सबसे पहले इसको आरोही क्रम में हम बदलेंगे, फिर फार्मूला लगाकर वैल्यू रखेंगे, तब इसका आंसर आएगा और उसे आप क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन संख्या 20, एक परीक्षा में 8 छात्रों के प्राप्तांक दिए गए हैं तो बहुलक बताना है। तो बहुलक के लिए हम यहाँ पर करते क्या हैं, जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है यानी नंबर ज़्यादा होते हैं वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पर हम 6 देखते हैं, 1 2 3 बार आया हुआ है।
8 कितनी बार है, एक ही बार है। 7 कितनी बार है, एक बार। 5 कितनी बार है, 2 बार। यानी सबसे ज़्यादा 6 बार आया है, तो इसलिए इसका बहुलक जो है 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। तो इसका जो है बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी होगी बहुलक उसी का सबसे ज़्यादा होगा। यानी यहाँ पर 14 जो है सबसे ज़्यादा बारंबारता दी हुई है, तो इसका बहुलक कितना होगा, 40 होगा। यानी कि ऑप्शन संख्या सी जो है क्वेश्चन नंबर 21 में सही है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है 1 से 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। तो 1 से 10 तक की सम संख्याएं कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। ये 5 सम संख्याएं हैं। हमको नीचे जो है 5 लिखना है और इनको जोड़कर 5 से भाग कर देंगे, तो आपका जो भी आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 22 लिखकर आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आप यहाँ पर जो है देख पाओगे कि सांख्यिकी ऑब्जेक्टिव कक्षा 10 में यूपी बोर्ड 2019, 2022, 2023 के एग्जाम में यह क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा संख्या जो बारंबारता में होगी वही बहुलक होता है। यानी 8 जो है इसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो इसका बहुलक वर्ग 3, 5 होगा। यानी ऑप्शन संख्या बी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24 दिया है 3, 4, 6 तथा x का माध्य 5 है, तब x का मान ज्ञात करना है। आप यहाँ पर देखोगे कि अध्याय 13 सांख्यिकी बहुविकल्पी कक्षा 10 का यह प्रश्न यूपी बोर्ड 2018, 22, 23 में पूछा जा चुका है और एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी शामिल है। यानी यह क्वेश्चन जो है पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर हम करते क्या है, सबसे पहले इसका जो वैल्यू दिया है इसको जोड़ देंगे। यानी सिग्मा fx बटे हमारा फार्मूला क्या था, n। यानी n कितने नंबर है और यहाँ पर क्या लिखते थे, माध्य लिखते थे। तो माध्य कितना है, 5, तो हम 5 लिख लेंगे और सबको ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 3, 4, 7, 7, 6, 13 प्लस x कर देंगे। 13 प्लस x हो जाएगा और बटे में कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। यहाँ पर आप देखोगे ये जो 5 दिया ये तो माध्य है, इसको हम नहीं काउंट करते हैं। फिर हम 4 से 5 को भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 माइनस 13 कर देंगे, ये 13 इधर जाएगा और x बराबर 20 से 13 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या सी जो है क्वेश्चन नंबर 24 का सही है। 25 है यदि किसी बंटन के माध्य और माध्यक क्रमशः 24.5 और 26 हैं तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। इससे पहले जो है हमने बहुलक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन संख्या 5 को जो है सॉल्व किया था, जिसे आपको जो है सेम उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 जो दिया हुआ है कि किसी बारंबारता बंटन का माध्य दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है, उसका माध्यक क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 जो होगा बिल्कुल क्वेश्चन संख्या 6 के जैसा होगा, जिसमें जो है माध्यक ज्ञात करना था। माध्यक को हम मध्यिका भी कहते हैं और इसे फार्मूले को लगाकर हमें जो है इसकी वैल्यू को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, जो भी आंसर आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया हुआ है और इसकी बारंबारता दी हुई है। तो बहुलक वर्ग बताना है। तो बहुलक वर्ग के लिए हम करते क्या हैं, जिसकी जो है बारंबारता सबसे ज़्यादा होती है वही बहुलक वर्ग होता है। 23 बारंबारता सबसे ज़्यादा है तो इसका वर्ग 20 से 30 होगा। यानी ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। अगला है क्वेश्चन संख्या 28, जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में फार्मूला लगाया था उसी को जो है लिखना है। तो बहुलक बराबर हमने जो है माना था, तो बहुलक बराबर क्या था, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। यानी ऑप्शन संख्या बी जो है क्वेश्चन नंबर 28 का सही है।
हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है 29 नंबर, माध्य बहुलक, माध्य दिया हुआ है, बहुलक दिया है, माध्यक ज्ञात करना है। यानी अभी हमने जो जस्ट क्वेश्चन नंबर 26 को जिस प्रकार सॉल्व किए थे, सेम उसी प्रकार, और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया था उसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य 45.6 किलोग्राम है तो उनके भारों का योगफल क्या होगा, यह आपको जो है बताना है। तो यहाँ पर जो 12 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य दिया हुआ है 45.6 kg है, तो हमें करना क्या है, योगफल ज्ञात करना है। यानी कि माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, सिग्मा fx बटे n होता है, यानी कितनी संख्या है। माध्य दिया है 45.6 और सिग्मा fx यानी योगफल ज्ञात करना है, बटे में n कितना है, 12 व्यक्ति हैं, इसके नीचे 1 मानकर कैंची की गुणा कराएंगे तो सिग्मा fx बराबर 12 गुणे 45.6 हो जाएगा। 45.6 की गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 जो दिया हुआ है इसका गुणा कराएंगे तो 547.2 जो है kg आ जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या सी यहाँ क्वेश्चन नंबर 30 का जो है सही होगा। आज के इस अध्याय 13 सांख्यिकी बहुविकल्पी कक्षा 10 के हमने समस्त महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया, जो आपके यूपी बोर्ड या फिर अन्य बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको सॉल्व किया। अगर आपने इससे पहले समस्त बहुविकल्पी प्रश्नों के वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां पर आप क्लास 10 मैथ, ऑब्जेक्टिव और MCQ क्वेश्चन जो है देख पाओगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।